अनुष्का शुक्ला आपका शुक्ला स्टडी चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं डिस्कस करूँगी रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग। जी हाँ, सुपर टेट में रीजनिंग 5 नंबर की आती है और 5 नंबर हमारे बहुत ही मायने रखते हैं अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए। मैं कोडिंग डिकोडिंग बेसिक लेवल पार्ट 1 लाई हूँ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। मैं रीजनिंग को बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हुए हाई लेवल तक जाऊँगी। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग बेसिक लेवल पार्ट 1। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस कराएंगे। कोडिंग क्या है? किसी अर्थपूर्ण शब्द को एक विशेष नियमानुसार अर्थविहीन शब्द अक्षर अंक में परिवर्तन करने की विधि को कोडिंग कहते हैं। किसे कहते हैं? एक अर्थपूर्ण शब्द है हमारा, एक अर्थपूर्ण शब्द है, एक विशेष नियम के अनुसार हम एक अर्थपूर्ण शब्द है, एक पर्टिकुलर नियम है, अर्थविहीन शब्द अक्षर अंक में परिवर्तन करने की विधि को कोडिंग कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स दिया हो, ये बाद में एक्सप्लेन करूँगी समझाने के बाद, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। डिकोडिंग किसी अर्थविहीन शब्द को एक विशेष नियमानुसार अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तन करने की विधि को डिकोडिंग कहते हैं। डिकोडिंग कोडिंग का जस्ट अपोजिट होता है। अब देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों के क्रमांकित मान को याद रखना होगा। ए से लेकर के जेड तक व्यवस्थित क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला कहेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। ये सभी को पता होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, जिसमें सभी अक्षरों का मान अलग अलग होता है। अगर फ्रेंड्स देखिए, ए से लेकर के जेड तक ABCD जो होती है, A to Z तक, इसको जब आप काउंट करेंगे टोटल 26 अक्षर्स होते हैं। 26 अल्फ़ाबेट्स हमारे इंग्लिश में टोटल होते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के लिए अल्फ़ाबेट्स को जानना बहुत ही ज़रूरी है और प्लेस वैल्यू को पता करना भी ज़रूरी है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं। अब हमने क्या किया, ए से लेकर के जेड तक सारी हमने ABCD लिखी हुई यहाँ पे। ये देखिए, इनको जब आप काउंट करेंगे, इनको जब आप जोड़ेंगे तो आप देखेंगे 26 लेटर्स, 26 अल्फ़ाबेट्स हमारे टोटल होंगे। अब जैसे क्वेश्चन हमारा आता है कि ए की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो ए की प्लेस वैल्यू हमारी 1 होगी। करना क्या होता है हमें, जो हमारी ABCD होती हैं 26 लेटर होते हैं, टोटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं। उसमें करना क्या है कि ए की प्लेस वैल्यू 1, मतलब ए से लेकर के जेड तक सारी ABCD आप लिख लेंगे। फिर उसके बाद एक ए शुरुआत में आ रहा है तो इसको 1, बी दूसरे नंबर पे आ रहा है तो 2, सी तीसरे नंबर पे आ रहा है तो 3, डी चौथे नंबर पे आ रहा है तो 4, ई पाँचवें पे तो 5, एफ छठे पे तो 6। ऐसे ही करके आपको पहले ABCD लिखना है, फिर ए को 1 से मानते हुए बी को 2, ऐसे ही पूरा लिखते हुए 26 लेटर हमें 26 नंबर्स लिखने हैं। ABCD के आगे नंबर्स हमें डालना है कि ए हमारा 1 पे आता है, बी हमारा 2 पे, ऐसे ही जेड हमारा 26 पे। तो देखिए, अगर ए की प्लेस वैल्यू पूछेगा तो 1 आप बता देंगे बहुत ही आसानी से, क्योंकि आप अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं हमारे टोटल। अब ए हमारा जाहिर सी बात 1 पे आएगा तो प्लेस वैल्यू हम फटाक से बता देंगे, ए की प्लेस वैल्यू 1। जेड हमारा लास्ट पे आता है तो जेड की प्लेस वैल्यू हम बता देंगे 26। मगर अगर पूछ लेगा आर की प्लेस वैल्यू तो बताना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हमें पता नहीं ना कि आर हमारा 18 नंबर पे आता है। तो ये आप पूरा चार्ट अपनी कॉपी में नोट करिएगा और कम से कम इसी चार्ट को बार बार 10 बार ऐसे ही लिखिएगा। 85% आपको प्लेस वैल्यू याद हो जाएगी, माइंड में सेट हो जाएगी। जी हाँ। अब देखिए, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है। जो 5 लेटर्स हमारे होते हैं, इनकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है। इनके मदद से आप प्लेस वैल्यू बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे लिखा है ई ज्योति हमारा है, ई ज्योति हमारा लिखा हुआ है, ठीक है। हमने एक याद कर लिया कि ई ज्योति, ई ज्योति में क्या हम 5 के टेबल से पढ़ेंगे। ई को 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तें 15, 5 को 20, 5 25, ठीक है। ये देखिए, ऐसे ही देखिए, हमने पहले ई ज्योति, बस हमने क्या किया, ई ज्योति याद कर लिया। ई ज्योति जैसे ही याद कर लिया, उसमें ई ज्योति में ई आता है, जे आता है, ओ आता है, टी वाई, ठीक है। हमने ई ज्योति याद कर लिया। इसकी सहायता से आप अक्षरों के मान याद कर सकते हैं। जो प्लेस वैल्यू है वो याद करने में बहुत ही आसानी होगी। अब हमने क्या किया कि ई को हमने 5 माना। अब 5 का पहाड़ा हमें करना कुछ नहीं, पहले हमें ई ज्योति लिख लेना है। फिर क्या करना है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तें 15, 5 को 20, 5 25,
वाई को जो है 25। ठीक है, करना कुछ नहीं आपको, पहले आपको ई ज्योति लिखना है, ई ज्योति लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, 5 के पहाड़ा ई की तरफ से पढ़ेंगे वाई तक। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 25। अब इससे क्या होगा कि अगर आपको ई की प्लेस वैल्यू पता होगी, जैसे आपने ई ज्योति से ई की प्लेस वैल्यू 5 पता कर ली, ठीक है, तो इसके पहले वाले जो 4 वर्ड हैं, मतलब 4, इसके पहले वाले जो 4 हैं ए बी सी डी, इनकी प्लेस वैल्यू आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि ई की प्लेस वैल्यू हमारी 5 है, तो डी उसके जस्ट बाद में आता है तो उसकी 4 होगी। डी की जब 4 होगी तो उसके जस्ट बाद में सी आता है तो 3 होगी, सी के जस्ट बाद में बी आता है तो 2 होगी। ऐसे ही एस हमारा 20 नंबर पे आता है तो एस हमारा टी अगर हमारा 20 नंबर पे आता है तो एस हमारा 19 पे आता होगा। अगर एस 19 पे आता होगा तो आर हमारा 18 पे आता होगा, क्योंकि टी के जस्ट पहले आर आता है। ठीक है, टी एस के जस्ट पहले आर आता है। अब जैसे टी के जस्ट बाद में क्या आता है, यू, तो यू हमारा 21 पे आएगा, तो वी उसके बाद में आता है तो 22 नंबर पे आएगा। ऐसे आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी कि पहले आपने ई ज्योति लिखा, उसके बाद 5 का पहाड़ा आपने ई से पढ़ना स्टार्ट किया, 5 का पहाड़ा आपने ई से पढ़ना स्टार्ट किया और वाई तक पढ़ा, यानी कि ई 5, जे 10, ओ 15, टी 20, वाई 25। बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे, कोई भी कठिनाई नहीं होगी। जैसे एक छोटा सा प्रश्न दिया, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं में 22वां अक्षर कौन है, कह रहा है अल्फ़ाबेटिकल्स नंबर्स में लेफ्ट 20 नंबर पे कौन है, 22 नंबर पे बाएं में बात कर रहा है, यानी कि लेफ्ट की बात कर रहा है। तो इजोटी को हम जानते हैं, इसकी सहायता से हम आसानी कर लेंगे कि टी हमारा अगर 20 नंबर पे आता है तो 22वां नंबर पूछ रहा है तो 20 नंबर पे ही आता है, यानी कि 2 नंबर और हमें आगे जाना है। तो टी के बाद हम 2 अल्फ़ाबेट्स और पढ़ लेंगे, एस के बाद टी यू वी, तो 22वें नंबर पे हमारा वी आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया है टी हमारा का 20 है तो 20 + 2 हमारा 22 हो गया, जैसे हमने यहाँ पे बताया 22 हो गया हमारा ये। उसके बाद क्या किया, 22 हमारा टी अगर हमारा 20 पे आता है तो इसके बाद यू वी हमारा वी जो है 22 पे आता है। आपको इतना समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसानी से कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही ईजी है, अगर आप समझ गए तो बहुत ही आसानी से आप प्रश्न कर लेंगे। सांकेतिक भाषा के प्रश्नों को हल करते समय प्रत्येक अक्षर के विपरीत अक्षर की ज़रूरत पड़ती है। जी हाँ, कोडिंग डिकोडिंग अगर जब तक हमें अपोजिट लेटर नहीं पता होगा, अपोजिट नंबर नहीं पता होगा, हम प्रश्न नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें जो लेटर्स होते हैं इनका अपोजिट लेटर भी याद करना बहुत ही ज़रूरी है, समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस आ जाता है कि ए का अपोजिट अक्षर क्या होगा, बी का अपोजिट अक्षर क्या होगा, आर का अपोजिट अक्षर क्या होगा, एम का अपोजिट अक्षर क्या होगा। ये देखिए मैंने पूरा चार्ट दिया है, ए का अपोजिट जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ ई का यू, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, ओ एल का ओ, एम का एन। देखिए ये के का अपोजिट पी है, पी का अपोजिट के है, एल का अपोजिट ओ है, ओ का अपोजिट एल है, एम का अपोजिट एन है, एन का अपोजिट एम है, जेड का अपोजिट ए है, ए का अपोजिट जेड है, बी का अपोजिट वाई है, वाई का अपोजिट बी है, सी का अपोजिट एक्स है, एक्स का अपोजिट सी है, डी का अपोजिट डब्ल्यू है, डब्ल्यू का अपोजिट डी है, ई का अपोजिट वी है, वी का अपोजिट ई है, एच का अपोजिट एस है, एस का अपोजिट एच है, जी का अपोजिट टी है, टी का अपोजिट जी है, एफ का अपोजिट यू है, यू का अपोजिट एफ है, जे का अपोजिट क्यू है, क्यू का अपोजिट जे है, आई का अपोजिट आर है, आर का अपोजिट आई है। ऐसे ही आपको पूरे चार्ट को पढ़ना है। देखिए इसकी थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए ए जेड को आप क्या एक सेकंड बता रही हूँ, बी का अपोजिट बॉय से आप याद कर सकते हैं, ठीक है, सी का अपोजिट एक्स क्रैक से, डी का डब्ल्यू ड्यू से, ई वी का इवनिंग से, आई आर का इंडियन रेलवे, एच एस का हाई स्कूल, जे का जैकलीन, के पी का कमला पसंद, एल ओ का लव, एम एन का मन। ऐसे भी आप जो है याद कर सकते हैं। जो 1-2 वर्ड्स बचे हैं अपने आप से ट्रिक बना लीजिएगा, मैंने इतने लेटर्स को अपने आप से बनाया है, बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे। ए से लेकर के जेड तक बहुत ही इजी है। एक इसका तरीका और भी होता है,
मगर थोड़ा टाइम टेकिंग है। अगर आपको इनकी प्लेस वैल्यू ना पता हो तो आप निकाल भी बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं पेपर में, मगर परीक्षा में बहुत ही कम समय होता है, तो लगभग आपको ये चीज़ें याद हों तो ज़्यादा ही बेटर है। मगर वो भी ट्रिक मैं आपको बताए दे रही हूँ। देखिए, इसकी भी मदद से आप अपोजिट लेटर बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। पहले आप कॉपी में क्या करिए, ए से लेकर के एम तक लिखिए, ABCDEFGHIJKLM। ये आपने ABCDM तक लिखी। जैसे ही आप एम तक अल्फ़ाबेट्स को लिख लीजिए, अक्षरों को, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को ए से लेकर के आप एम तक लिखें। उसके बाद क्या करें, एम के जस्ट नीचे एन लिख दे, एल के जस्ट नीचे ओ। मतलब आपको करना ये है कि पहले आपको ए से लेकर के एम तक सारे अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के लिखने हैं। फिर आपको लेफ़्ट साइड से ना स्टार्ट करते हो, राइट साइड, यानी कि एम जहाँ पे आपने एंड किया है, एम के जस्ट नीचे आप एन से स्टार्ट करें। फिर जो ऊपर अक्षर लिखे हैं ABCDEFGHIJKLM, एम के जस्ट नीचे से आप NOPQRSTUVWXYZ, सभी अक्षरों के सामने आप एम से स्टार्ट करिए, एम के नीचे एन से स्टार्ट करिए, OPQRSTUVWXYZ, ऐसे आप लिख डालिए। अगर आपको याद ना हो तो एक तरीका है ये प्रश्न करने का। पहले आप जाइए परीक्षा में, ABCD M तक लिखिए, उसके जस्ट नीचे एम से एन को स्टार्ट करिए, एम के जस्ट नीचे एन लिखिए, OPQRSTUVWXYZ लिख दीजिए। आप देखिए इसमें, आप इसमें देखिए, आप देख सकते हैं इसमें कि जस्ट अपोजिट है, ए का जेड, ये देखिए ए का जेड जस्ट अपोजिट है, बी का वाई, वही चीज़ें हैं, एम का एन पूरा आपको, एल का ओ पूरा अपोजिट दिया है। हर अक्षर का अपोजिट लेटर है, ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। इतनी चीज़ आ गई होगी आपको समझ में। क्या करना है, पहले आपको अंग्रेजी वर्णमाला के जो 26 अक्षर हैं उनको लिखना है। फिर 26 अक्षर लिखने के बाद आपको प्रत्येक अक्षर के सामने ए को 1 से स्टार्ट करते हुए जेड को 26 तक, पूरा 1 से लेकर के 26 तक जो हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं उनके आगे नंबर्स भी लिखते जाने हैं, ए से स्टार्ट करके जेड तक 26। फिर क्या कहता है, प्लेस वैल्यू पूछता है, तो ए की प्लेस वैल्यू 1, क्योंकि स्टार्टिंग में हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ए की प्लेस वैल्यू 1, और जेड एंडिंग में आ रहा है तो जेड की प्लेस वैल्यू 26। और भी जैसे और सारे जो वर्ड्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू याद करने के लिए ई ज्योति को लिखने के बाद आप 5 का पहाड़ा पढ़िए, वाई तक 5 का पहाड़ा पढ़ते रहिए। तो 5 अक्षर हैं, 25 अक्षर ये जो हैं, ई का 5, जे का 10, ये देखिए जैसे कि आपको बताया था मैंने, ए का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25। ई ज्योति से आप एक शॉर्ट ट्रिक ले सकते हैं, और ए हमारा 1 नंबर पे है। एक शॉर्ट ट्रिक हो गई ई ज्योति की, एक प्लेस वैल्यू याद करने का, ए मतलब 1 पे आता है तो 1 हो जाएगा, जेड हमारा लास्ट में आता है तो 26 हो जाएगा, टी हमारा 20 पे आता है तो वी, यू इसके जस्ट, एस टी यू जस्ट इसके अपोजिट आएगा तो 21 पे आ जाएगा, यू अगर 21 पे आएगा तो यू के जस्ट बाद वी आता है तो 22 पे आ जाएगा। ऐसे ही आप प्लेस वैल्यू भी याद कर सकते हैं। और अपोजिट लेटर आप पहले ए से लेकर के एम तक लिखिए, एम के नीचे आप जस्ट एन से स्टार्ट करते हो, पूरा MNOPQRSTUVWXYZ जो आपने ए से लेकर के एम तक लिखे हैं अक्षरों को, उसके बाद आप एम के जस्ट नीचे एन को स्टार्ट करते हुए राइट साइड से पूरा लेफ्ट साइड तक लिखिए। उससे आपको अपोजिट लेटर याद करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी, याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बार बार जब आप ऐसे लिखेंगे तो वो चीज़ें माइंड में सेट हो जाएंगी। कोडिंग डिकोडिंग बेसिक लेवल पार्ट 1 में इतना ही रखते हैं। इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं और भी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। ये देखिए विपरीत अक्षर भी दिया है।